हम लोग स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि। इस सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। 11वीं क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। कक्षा 10 की गणित जिस तरह से हम लोग रिवीजन में लगे हुए हैं, हम लोग रिवीजन में लगे रहेंगे और स्टार्टिंग में जो भी था अब आप बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि सभी सब्जेक्ट का विश्लेषण करिए, रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे में पढ़ करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए, वीडियो को भी और अपनी सेल्फ जानकारी को भी शेयर करते रहिए, जिससे सभी का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और सभी के मार्क्स अच्छे आए। और हम लोग जिस साथ में तैयारी में लगे हुए हैं कक्षा 10 के गणित और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ, तो आप बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें, सभी रिवीजन कर डालें। 1-2 दिन बचा हुआ है जिस पे आप बेहतर से बेहतर रिवीजन पे रिवीजन करते चलिए, उसको आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं विलोपन विधि, स्टार्ट करते हैं स्टेप, है ना। तो चलिए चलते रहें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बेहतर ढंग से कमेंट में लिख सकते हैं, आपको बेहतर परिणाम और बेहतर सलूशन दिया जाएगा। चलिए विलोपन विधि को हम देख लेते हैं, स्टेप देखते हैं क्या है, क्या लिखता है, कितने स्टेप हमारे पास होंगे। तो स्टेप क्या होगा पहले देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, जो दो समीकरण हमारे पास दिए रहेंगे उन समीकरणों को क्या करेंगे, समीकरणों के किसी एक चर के गुणांक को, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, किसी एक चर के गुणांकों को बराबर या समान करेंगे। क्या करेंगे, बराबर या समान करेंगे। और जैसे ही बराबर या समान हो जाता है समीकरणों में से जो समीकरण हमारे पास होंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को, समीकरण 2 को या समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, किसी एक चर का मान प्राप्त होगा, किसी एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। जैसे हम घटाएंगे तो किसी एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त चर के मान को हम समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, प्राप्त चर के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर दूसरे चर का भी मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये समझने के लिए तुरंत हम एक एग्जांपल करते हैं, है ना। विलोपन विधि केवल विधि मात्र बताएंगे, आपको प्रोसेस क्या है। यदि क्वेश्चन में बोल दे कि विलोपन विधि मतलब पर्सनल विलोपन विधि को दे दे कि विलोपन विधि से दिए गए समीकरणों को हल कीजिए, तो वो क्या होगा। एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन लिखते हैं, हमें क्वेश्चन लिख करके उसको सॉल्व करते हैं। निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से, निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए, है ना। निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हम बुक से एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं, है ना। बुक से
एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं जिस पर आप बुक से एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। हम क्या करेंगे, बुक से इसलिए ले रहे हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको या हमें न जाए। चलिए बुक से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और दूसरा क्या है, दूसरा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जो समीकरण हमारे पास है, जो समीकरण हमारे पास दिया हुआ है तो उस पे हम विशेष विचार करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि बेहतर ढंग से हम परिणाम को लाएं और परिणाम में उसको सॉल्व करें। चलिए देख लीजिए, ये हमारे पास दिया है, हम चर को घटाएंगे या जोड़ेंगे, या लिख दें घटाएंगे या जोड़ेंगे, लिखेंगे तब काम चलेगा। ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पूरा स्टेप है, घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। अब देख लीजिए, हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, दिए गए समीकरण पहले हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। दिए गए गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन जारी हुई है जिस पर यह भी बताया गया है कि शायद इस वर्ष परीक्षा में पूरा सप्लीमेंट्री कॉपी मत मिले। सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिले तो आप कोशिश ये करेंगे कि रफ कार्य भी बहुत नहीं करेंगे। गाइडलाइन अभी जारी है, लेकिन हो सकता है दे, इस वर्ष दे न दे, पर गाइडलाइन में सीधे कहा गया है कि सप्लीमेंट्री कॉपी ज़्यादा नहीं मिलेगी, है ना। तो आप रफ भी बहुत सोच समझ के करेंगे। दिए गए समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना 4 है। अब देखिए, हम समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 में प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ y है, यहाँ 3 है। यदि समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें, समीकरण 1 में क्या करें, गुणा 3 कर दें और समीकरण 2 को जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। क्या करें हम, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं और 2 को सेम टू सेम लिख करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे, प्लस करने पर समीकरण 1 गुणा 3 प्लस समीकरण 2 से। अब देखिए, समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर 5। 3 का गुणा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3y है, यहाँ यदि 3 का गुणा हो जाएगा तो 3y ही हो जाएगा। अब प्लस माइनस घटाना नहीं पड़ेगा, घटाना होता यदि प्लस प्लस दोनों में होता तो घटाते, लेकिन प्लस माइनस से जोड़ देंगे ऑलरेडी कट जाएगा, है ना। अब यहाँ भी 3 का गुणा होगा, 3x प्लस 3y, अब 3 में 5 का गुणा होगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम दूसरे को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, माइनस 3y बराबर 4। अब जोड़ देंगे, जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं घटता है, जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं चेंज होता, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन यानी चेंज हो जाता है। तो देख लीजिए, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा और हम क्या कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 19, अब गुणे में 5 है तो बटे में 5, एक आंसर ये आ जाएगा। तथा x के, तथा न लिखे तो भी चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। x के मान को समीकरण 1 में, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को जब समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा, उसका सलूशन हम कर लेंगे और विशेष सलूशन प्राप्त कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू जब हम यहाँ रख लेंगे 19/5 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 5। तो क्या कर लेंगे, 19/5 हमारे पास रहेगा, ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 19/5 ही हो जाएगा। अब 5/1 कर लेंगे, 5 और 5 का 5 और 1 का एलसीएम हमें 5 लगेगा, 5 में 1 का भाग लगाएंगे तो 5 ही आएगा,
5 में 5 का गुणा कर लेंगे, ये यहाँ हो जाएगा माइनस 5 में 5 का भाग लगाएंगे, का 19 रहेगा। अब क्या कर लेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो बाई का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 25 माइनस 19 और ये हो जाएगा 5। तो बाई का मान हमारे पास कितना हो गया, 19 में 6 जोड़ते हैं तो 25 आता है, 19 में 6 जोड़ते हैं तो 25 आता है, यानी 6 और बटे में 5, ये बाई का मान। अर्थात दिए गए समीकरणों का हल क्या हो जाएगा, x का मान कितना हमारे पास आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा और y का मान आ जाएगा 6/5। इस तरह से विलोपन विधि करेंगे। ज्यादा विलोपन विधि का आंसर बहुत क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक और क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या वाला कर लेते हैं, इसके बाद हम विलोपन विधि का भी खत्म करते हैं। चलिए आइए देखते हैं 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। प्रश्न जो है 2 अंकों की संख्या का हमने बताने को अभी कहा है, तो 2 अंकों की संख्या एक्सरसाइज वाला, ये प्रश्नावली का 2 अंकों की संख्या वाला बता रहे हैं, और बाकी जो 2 अंकों की संख्या एग्जाम्पल में दिया है तो लगा हुआ है, आप एक बार लगाएंगे, नहीं बनेगा तो हमको कमेंट में अवश्य बताएंगे। चलिए देख लीजिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि अब देखिए 2 अंकों की संख्या है तो इकाई होगा, दहाई भी होगी, तो इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक मान लेते हैं x है, तथा दहाई का अंक कितना है, 22 है ना। तब संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या होती है 2 अंकों की संख्या वाले की संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। एक बार इसको देख लीजिए, ये जो संख्या 2 अंकों की संख्या में आप कभी निकाले तो उसका होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई है तो 22 होगा और इकाई हो तो x होगा, ये हमारे पास संख्या हो जाएगी। अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। पहली शर्त क्या कहती है, पहली शर्त क्या कहती है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को जोड़ेंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इकाई का मतलब है x और दहाई का मतलब है y, दोनों को जोड़ दिए तो 9 आ गया। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। फिर क्या कहता है, फिर दूसरी शर्त जो है, दूसरी शर्त को भी देख लेते हैं। दूसरी शर्त क्या है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या हमारे पास है, ये संख्या जो है 10y प्लस x जो है ये संख्या, इसका 9 गुना करें। फिर क्या कहता है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से जो बनी संख्या बना दे, ये 9 है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या भी लिखना पड़ेगा। अंकों को जब पलटेंगे तो पलटने पर बनी संख्या, यहीं पर लिख देते हैं, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y, ये हो जाएगा। यहां इतना ध्यान रखेंगे, हम इसको अलग से लिखे हैं, इसको कहीं अन्य जगह लिखेंगे, हमारे पास जगह यहाँ फिर मिटाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसे यहाँ पे लिख दिया। अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y, क्या हो जाएगा 10x प्लस y, ये हो जाएगी। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, 9 दाम 90 हो जाएगा, 90y प्लस 9x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दाम 20x प्लस 20y।
ओ सॉरी 20 बाई नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं यहाँ 20, ये 2 बाई क्या हो जाएगा 9 × 90 बाई और प्लस 9x हो जाएगा और 2 × 20x प्लस 2 बाई हो जाएगा। अब x y को एक साथ हम कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ये 9x को पहले लिख लें और ये 20, तो हमको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 9x माइनस 20 बाई 20x कर लें अब प्लस 90 बाई है तो यहाँ कर ले माइनस 2 बाई इक्वल टू हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो 20 में 9 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, 11x आ जाएगा। 20 में 9 घटा देंगे तो 11x आ जाएगा और 90 में 2 घटा देंगे तो 88 हो जाएगा, 22 आ जाएगा और बराबर 0। अब यहाँ हमारा माइनस 11 है, क्यों? क्योंकि 20 बड़ा है इसलिए माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस का गुणा कर दें। क्या कर दें? माइनस का गुणा कर दें, माइनस का गुणा कर दें और 11 का भाग भी लगा दें। तो यहां लिख देते हैं माइनस का गुणा व 11 का भाग देने पर, माइनस का गुणा कर दें और 11 का भाग दे दें। अब 11 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। माइनस का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 11x हो जाएगा माइनस 88 22 हो जाएगा। माइनस का गुणा इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 का भाग लगाएंगे तो 11/11 हो जाएगा x माइनस 88 बटे 11 22 हो जाएगा बराबर 0/11 हो जाएगा। वही बात है, तो यहाँ एक x होगा माइनस 11 88 होता है तो 8 हो जाएगा, 22 बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण यहाँ 2 दे देते हैं। अब देख लीजिए क्या करना है हमारे पास। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 में जो 8 का गुणा कर दें और जोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घटा दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो समीकरण क्या करें? समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे? 8 का, क्यों? क्योंकि यहाँ 8 है। अब प्लस करेंगे समीकरण 2 को, जोड़ देंगे, गुणा करके जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में पहले 8 का गुणा करें तो हो जाएगा 8x प्लस 8y और 8 में 9 का गुणा करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 8y बराबर 0 हो जाएगा। अब जब जोड़ेंगे इसको तो 8 में 1 जुड़ेगा तो 9x हो जाएगा और 8y कट जाएंगे, 72 में 0 जुड़ेगा तो 72 ही आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर लेंगे? x को रहने देंगे, 72/9 हो जाएगा तो 9 8 72 होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यही जो x का मान है तो समीकरण 1 में जो रख दें क्या आ जाएगा? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे ही x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 है x प्लस y इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा? x का मान 8 है प्लस y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 8 हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इकाई का अंक दहाई का अंक जो हम माने थे उसको लिखेंगे। तो इकाई का अंक हमारे पास क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हमारे पास हो जाएगा कितना? इकाई का अंक हमारे पास कितना हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा x। इकाई का अंक x बराबर कितना हो जाएगा? इकाई का अंक x बराबर कितना हमारे पास माने हैं? x हमारे पास आया है 8 हो जाएगा तथा दहाई का अंक हो जाएगा, कितना? दहाई का अंक y बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तब संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई प्लस इकाई है, 10 y प्लस x है, 10 y प्लस x यहाँ है तो 10 हो जाएगा। अब y का मान कितना है? 1 है और x का मान कितना है? 8 है। तो 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा। अब प्लस 8 हो जाएगा, 10 में 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। और संख्या अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी उसको भी लिख देते हैं। सॉरी, अंकों
अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी? 1 8 है तो 8 1 हो जाएगा। अब यही दोनों संख्याएं हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली से लेकर के हमने बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये 4 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बेहतर ढंग से सोचें, उस हिसाब से परिणाम में बदलाव लाएं, उस हिसाब से करें और ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करें। कंफ्यूजन को आप बेहतर ढंग से बेझिझक आप कमेंट में करिए, हम आपको तुरंत सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सेशन में हम विलोपन विधि का सेशन यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि विलोपन विधि में ज्यादा कुछ है नहीं। यदि क्वेश्चन में कहता है कि पर्सनल आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि या ग्राफ विधि से हल कीजिए, तभी आप करेंगे, बाकी सलूशन एक ही जैसे होता है। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ। अपने दोस्तों तक शेयर करिए, एक सब्सक्राइब अवश्य करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने परिणाम, अपनी दिशा, अपनी मेहनत, अपनी लगन बिल्कुल स्टार्ट रखिए।